हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी भारतवासियों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस नववर्ष में आपकी सारी ड्रीम पूरी हो, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो, ईश्वर से यही कामना करता हूं। आज मैं आपके सामने कुछ बातें लेकर आया हूं। मैं उन्हीं बातों पर कुछ बताने वाला हूं, कुछ बातचीत करने वाला हूं। और वो जो मैं बातें करूंगा वो हमारे कुछ सामाजिक तत्वों से संबंधित है। चलिए मैं शुरू करता हूँ कि हमारे समाज के अंदर में बहुत सारे ऐसे आज कुरीतियाँ हैं जो हम लोग भली भांति उस चीज़ के बारे में जान रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो मैं उन्हीं सामाजिक कुरीतियों में से सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ दहेज प्रथाओं के बारे में, कि किस तरीके से आज हमारे समाज के अंदर में इस दहेज प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं हम लोगों में ये कमी है या हम लोग इस चीज़ को ख़त्म नहीं करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से आज ये दहेज प्रथा को बढ़ावा दिया जा रहा है। यदि सारे लोग मिलकर इसके खिलाफ अभियान करें, इस चीज़ का विरोध करें, हम लोग थोड़ा इस पे अमल करें, तो एक दिन हमारे पास ऐसा समय आएगा कि इस सामाजिक कुरीतियों को हम लोग इस समाज के अंदर से समाप्त कर सकते हैं। हम लोग एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवी प्राणी हैं। इस चीज़ को हम लोग को भली भांति समझना चाहिए कि आखिर हम लोग इसे कैसे निपटा सकते हैं समाज के अंदर से। एक अनपढ़ व्यक्ति और एक पढ़े लिखे व्यक्ति अगर दोनों का सोच एक ही जैसा हो तो हम लोग पढ़ने लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य ये नहीं बनता है केवल कि हम लोग पढ़ लिख कर सिर्फ जॉब को ही प्राप्त करें या अच्छी से अच्छी नौकरी लग जाए, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। नहीं, हम जिस समाज में रहते हैं ये हमारा सामाजिक कर्तव्य बनता है कि हम समाज के अंदर में रह रहे हैं तो हमारे समाज की कुरीतियों को भी मिलकर दूर करना है और सारे लोग को, हम लोग को इसके प्रति मिलकर काम करना चाहिए, इसको विरोध करना चाहिए और इसको एक न एक दिन ख़त्म करना चाहिए। आए दिन आप दहेज प्रथा के बारे में सुनते होइएगा, आप न्यूज़ देखते होइएगा, अखबार पढ़ते होइएगा, समाचार सुनते होइएगा कि कहीं ना कहीं दहेज के वजह से बेटियों को जिंदा जला दिया गया, हत्याएं कर दी गई, घर से बेघर कर दिया गया, रोज़ जो है उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग को देखना है कि क्या हमारे ये समाज के लिए सही है कि गलत है। इस चीज़ को हम लोग को गौर करना चाहिए और इसे हम लोग को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। खासकर मैं इन सभी जो समाज के अंदर कुप्रथा, मैं उसका घोर विरोधी करता हूँ। मैं ये सब चीज़ का सपोर्ट नहीं करता हूँ और उसी चीज़ को बताने के लिए मैं आज आप लोग के सामने आया हूँ। दहेज प्रथा की वजह से घर से निकाल दिया गया बहू बेटियों को, उसके बाद क्या हुआ, हत्याएं कर दी गई। तो ये सब बहुत ही खराब प्रथाएं हैं जो कि हम लोग को मिलकर, एक पढ़े लिखे व्यक्ति है, सोच समझकर समाज के अंदर से इसे हटाना चाहिए। हमारे समाज के लिए अभिशाप है। दहेज एक कुप्रथा है, ये हमारे समाज के लिए जहर है, इसे हमें ख़त्म करना चाहिए। आप जानते हैं आपके घर में भी बेटी होंगे, आप भी अपने लड़के की शादी करते होंगे। कहीं ना कहीं आप देखते होइएगा कि एक शादी के समय में एक बेटी वाले पे क्या बोझ होता है, उसके घर में एक कैसी स्थिति बनी रहती है दहेज को देने को लेकर। ये भली बात आप जानते हैं, इस चीज़ से परिचित है। तो हम लोगों को कोशिश करना है कि इस चीज़ को समाज से मुक्त करना है, समाज से इस चीज़ को हटाना है। हम लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक समझदार व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवी प्राणी हैं। अगर इस चीज़ को हम लोग दूर नहीं करेंगे तो आखिर इसे कौन दूर करेगा। और यही प्रक्रिया अगर होती रहे, चलती रहे, तो आने वाली जो हमारी पीढ़ी होंगे इस चीज़ का और ज़्यादा शिकार हो जाएंगे। तो हम लोगों को निर्णय लेना है कि इस दहेज प्रथा को रोकना है। और ख़ासकर मैं उन लोगों से ज़रूर कहना चाहता हूँ जो कि इस दहेज प्रथा को आज बढ़ावा दे रहे हैं और ख़ासकर सरकारी जॉब वाले इसमें ज़्यादा रुचि दिखाते हैं। यदि किसी का जॉब हो गया तो यहाँ पे तो फंडा सेट है कि चलो 5 लाख 10 लाख दे के जॉब कर लूँगा और जॉब करने के बाद जहाँ मेरी शादी लगेगी तो लड़की वाली से मैं 8 लाख 10 लाख 15 लाख डिमांड करूँगा। यानी एक बिजनेस इसको बना लिया गया है कि लड़के की पूरी खर्च, जो पूरी पढ़ाई हुई है उसके खर्च को जोड़कर, उसके उम्र के खर्च को जोड़कर, यानी टोटल को टोटल लेके लड़की वाले पे बोझ की तरह डाल दिया जाता है कि आप हमें इतना तिलक दोगे, 4 चक्का दोगे, बुलेट दोगे तो मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा, आपकी बेटी को मैं बहू बनाऊंगा, जो कि गलत है।
अरे आपके जीवन में एक वो लड़की आ रही है, आपकी धर्मपत्नी बन के आ रही है, जिससे आपका वंश आगे बढ़ेगा, आपके घर में लक्ष्मी आ रही है, और आप उसे ऐसी बातें बोल रहे हैं, आप उसे प्रताड़ना देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ये कतई गलत है। इस सब सोच को हमारे माइंड से निकाल देना चाहिए, इस जहर को। देखिए आज जैसे दहेज बढ़ता जा रहा है, एक बेटी वाली पे क्या गुजरता है, वो किस तरीके से इसको मतलब कि घर में लोगों से बताते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी एक सही ढंग से वो बयान नहीं कर पाते हैं। तो मैं एक सॉन्ग के माध्यम से, शॉर्ट सॉन्ग है, मैं इसके माध्यम से थोड़ा सा प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। चलिए। कैसे बेटी रखी घरवा में कुमार सजनी, कैसे बेटी रखी घरवा में कुमार सजनी, तिलक पर था बरल जाता बेसुमार सजनी, तिलक पर था बरल जाता बेसुमार सजनी। आगे देखिए लड़की वाले क्या कहते हैं। घर में नहीं खे गो पाई, तिलक कहवा से जुटाई, घर में नहीं खे गो पाई, तिलक कहवा से जुटाई। एक त छपले बा गरीबी, दूसरे हमरो बदनसीबी, मन में सोचे सुबह हो शाम लोगवा करी है बदनाम, ऐसे मन में चिंता भइल बा हमार सजनी, तिलक पर था बरल जाता बेसुमार सजनी, तिलक पर था बरल जाता बेसुमार सजनी। अब आगे देखिए लड़की वाले क्या कहते हैं। दौरत दौरत पनिये टूटल, पनिया का मतलब पैर, दौरत दौरत पनिये टूटल, तब नहीं भागे जुटल, ऐसे मन में चिंता भइल बा हमार सजनी, तिलक पर था बरल जाता बेसुमार सजनी, तिलक पर था बरल जाता बेसुमार सजनी। खासकर मैं दहेज लोभियों से कहना चाहूँगा, अरे शर्म आनी चाहिए आपको अपनी ज़िंदगी पर। लानत है आपकी ज़िंदगी पर कि आप किसी एक की ज़िंदगी का नैया पार नहीं लगा सकते हैं, किसी एक की ज़िंदगी संवार नहीं सकते हैं ज़िंदगी भर के लिए। तो काहे का ज़िंदगी भाई। अरे जो आपके घर में आएगी, जिसके वजह से आपका वंश आगे बढ़ेगा, जिसके वजह से आपकी परिवार की खुशियाँ बढ़ेगी, आप उनसे, उनके परिवार वालों से आप दहेज के लिए ऐसे डिमांड करते हो जैसे कि आप अपनी 20 साल की कमाई आप बेटी वाले को दे रखे हो। शर्म है आपकी ज़िंदगी पर, थू है आपकी ज़िंदगी पर। अंततः मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि इन सभी इस तरीके के बहुत सारे कुप्रथाएं हैं, इसका आप पुरजोर विरोध करें, इसे समाज से दूर करने का प्रयास करें और मिलजुल कर एकजुटता के साथ इसे अपने समाज से मिटाएं। तभी हमारा समाज एक आदर्श समाज और एक बेहतर समाज के रूप में